नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार की वोटर लिस्ट पर बवाल तो मच रहे थे। अब उस बवाल पे चंद्रबाबू नायडू के सवाल आ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी की नीतियों के ऊपर चंद्रबाबू नायडू खुलकर सामने आए हैं और 3 मांगे उठा दी हैं। कहने को तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की चर्चा हर जगह है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उसमें काफ़ी गहमा गहमी रही। लेकिन अब एनडीए के जो घटक दल हैं, अब वो भी धीरे धीरे खुलकर अब सामने आने शुरू हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। अल्टीमेटली आप दरअसल वोटर लिस्ट को ठीक नहीं कर रहे हैं, आप तो लोगों की नागरिकता चेक कर रहे हो कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। चुनाव आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि लोगों की नागरिकता वो चेक करे, ये उसका अधिकार नहीं बनता। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अल्टीमेटली आप आधार कार्ड को, वोटर कार्ड को और राशन कार्ड को, तीनों को वोटर के लिए आप एक्सेप्ट कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है यहां पर कि इसमें चंद्रबाबू नायडू क्यों नाराज हो गए, उनके क्या ऐतराज हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले तो ये है कि आप चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट में सुधार करने का काम बिल्कुल ना करें। ये पहला उनकी डिमांड है। यानी कि आपको करना है, आप 2 साल पहले करो, 1 साल पहले करो, लेकिन वोटर लिस्ट में सुधार जबकि चुनाव सामने खड़ा है सितंबर अक्टूबर में, आप तब करना चाहते हैं। दूसरा, जिनके पास पहले से वोटर कार्ड हैं उनसे दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं। जिनके पास पहले से वोटर कार्ड बने हुए हैं, अब दोबारा से उनसे दस्तावेज क्यों मांगे जा रहे हैं, इसका क्या मतलब, क्या है उसका। और तीसरा, आप SIR यानी कि स्पेशल रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन जो है, उस प्रोसेस के बहाने आप लोगों की नागरिकता चेक कर रहे हैं कि वो इंडिया के नागरिक हैं कि नहीं है, सिटीजनशिप भी है कि नहीं है। आप सिटीजनशिप किसी की तय नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि तीनों प्रश्न जो कि इंडिया गठबंधन के लोग उठाते आ रहे हैं और बीजेपी उनकी सुन नहीं रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी उतना सिंपैथेटिक नहीं है और ये कहा कि नहीं वो कर सकते हैं, लेकिन चुनाव से पहले क्यों, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन क्या ऑर्डर दिया उन्होंने? ऑर्डर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और मैंने अक्सर देखा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा से इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर देने से बचता आया है। क्यों बचता आया? जबकि इलेक्शन कमीशन सुबह से लेकर शाम तक बेईमानी करता है, सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी की बी टीम की तरह काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी हेराफेरियों के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को उसके अंदर कोई खामी नजर नहीं आती है। तो ये 3 मुद्दे जो चंद्रबाबू नायडू ने उठाए हैं, जो ऐतराज के तौर पर है कि इलेक्शन से बिल्कुल पहले वोटर लिस्ट में कोई सुधार नहीं होगा, और जिनके पास पहले से वोटर कार्ड है उससे कोई दस्तावेज ना मांगे जाए, और आप इस बहाने से किसी की नागरिकता को कतई चेक नहीं करेंगे। अब सीधे शब्दों में कहा जाए तो चंद्रबाबू नायडू ने बिहार में चल रही प्रक्रिया के साथ सहमति नहीं जताई है और सवाल उठा दिए हैं, आशंकाएं जता दी हैं। अब मुसीबत ये है कि जेडीयू क्या कहते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज़ जो हो रही है, वो तो बीजेपी की जुबान बोलेंगे। जब सवाल दस्तावेज मांगने का आता है तब गड़बड़ी दिखती है। आयोग का कहना है कि दस्तावेज जरूरी नहीं है, जमीनी स्तर पर BLO दस्तावेज मांग रहे हैं। ये बात सही है बिल्कुल। तो लिस्ट साफ सुथरी नहीं है, पारदर्शिता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेईमानी जो है, इस बेईमानी के द्वारा बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहती है, लेकिन जनता इसको समझती है और शायद इस इलेक्शन के अंदर भाजपा को और मोदी को इसका जवाब, माकूल जवाब जरूर देगी। शुक्रिया आपका।